हाय गाइस। ये क्वेश्चन आया था अभी गेट के पेपर में 2021 में। कंपाइलर डिज़ाइन का क्वेश्चन है। बोल रहा है डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ पे क्वेश्चन है ये, और बोल रहा है कि ये जो उसने कुछ सेगमेंट ऑफ सी कोड का कुछ सेगमेंट दिया, ठीक है, इसके ऊपर बोल रहा है वो इस कोड को रिप्रेजेंट करने के लिए इस कोड को रिप्रेजेंट कैसे करना है हमने इन अ डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। तो कह रहा है कितने नंबर ऑफ़ नोड्स चाहिए होंगे। यार देखो, इसमें ना बहुत सारी क्वेश्चंस होते हैं ऐसे टॉपिक्स पे। मींस ऐसा ही क्वेश्चन होगा बट वो डिफरेंट थिंग्स कैन बी आस्क्ड। तो सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें ये डैग बना के दिखाता हूँ, ठीक है। इसका डैग कैसे बनेगा यार, बस एक चीज़ का याद रखना, हम ना डैग में ना नोड तभी बनाते हैं जब हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं हो। मतलब कहने का ये है मेरा कि यार नया नोड तभी क्रिएट करना अगर ना करना ही पड़ रहा है। मतलब अगर हम कुछ जुगाड़ लगा के नहीं कर पा रहे, मतलब यार उसका काम ना नया क्रिएशन ज़रूरी है, तभी क्रिएट करना। अदरवाइज़ ना अगर ऑलरेडी बना हुआ है तो उसी को यूज़ करते हैं हम डैग में। रीयूजेबिलिटी करते हैं डैग में, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो मैं सबसे पहले ना स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूँ, सबसे पहला एक्सप्रेशन ये वाला है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं यहीं पे ना एक छोटा सा बना देता हूँ पहले, फिर वो फाइल नहीं बना के दूंगा। यहाँ पे इसके लिए a इक्वल टू बी प्लस सी के लिए क्या बनेगा, यहाँ पे प्लस ये b और ये c। यार देखो एक चीज़ याद रखो प्लीज़, तुम यार ये मत बोलना कि मैं तुम्हें चीज़ें बहुत ब्रॉड हैं, ठीक है। तो मेरा काम ना गेट की क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आई होप कि तुम्हें ना थोड़ा बेसिक्स पता हो, थोड़ा बहुत बेसिक्स पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली तुम करोगे तो मे बी तुम्हें गड़बड़ हो जाए। बट तुम्हें थोड़ा बहुत बेसिक्स पता होगा ना, तो फिर मैं तुम्हारे कंसेप्ट को ना ब्रशअप कर दूंगा और अच्छे से थोड़ा करवा दूंगा, ठीक है। थोड़ा मतलब लॉजिकली थोड़ा मैं तुम्हें इम्प्रूव करा दूँ। तो यार देखो ऐसे ही होता है, पहला स्टेटमेंट को ना डैग में ऐसे ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसका मतलब है ये जो प्लस है ना, ये ए है, मतलब इस नोड के ऊपर ये बी वैल्यू स्टोर कर रहा है, ये सी कर रहा है, और ये प्लस वाला ए कर रहा है। ये पहले लाइन का मतलब है। अब देखो दूसरी लाइन है जो है ना, ई इक्वल टू ए प्लस वन। तो मैंने तुम्हें पहले कहा था कि हमेशा रीयूजेबिलिटी का यूज़ करना। मतलब अब मैं ए नया क्रिएट नहीं करूँगा, मेरे पास ए है, मुझे वन क्रिएट करना है, तो ये प्लस वन। डन। सेकेंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अब कह रहा है डी इक्वल टू बी प्लस सी। यार डी इक्वल टू बी प्लस सी, ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट दोनों सेम है, तो ये ए भी है और ये डी भी है। गॉट इट। अब कह रहा है डी, मतलब जब ए और डी ना दोनों सेम है, मतलब ए और डी दोनों सेम है, क्योंकि मैंने दोनों ए और डी दोनों सेम है। और उसके बाद कह रहा है कि एफ इक्वल टू डी प्लस वन, मतलब ये सेम स्टेटमेंट है, ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट सेम है। तो ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि ए इक्वल टू बी प्लस सी है और डी बी प्लस सी है, दोनों सेम है। तो मतलब ये वाला क्या था, ये ई था ना ये, और ये ई भी है और अब ये एफ भी हो गया, ठीक है। कोई डाउट है यार? रीयूजेबिलिटी इसका बहुत यूज़ होगा डैग में, तो कोई नोड अननेसेसरी क्रिएट मत करना, अदरवाइज़ आंसर गलत आएगा। आंसर भी गलत आएगा और वो कंसेप्ट भी गलत है। एक चीज़, अब मैंने ये वाली स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट कर दी, क्योंकि देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ़ है। अभी तक ना इतने ही वेरिएबल्स का यूज़ हुआ है और वो सब मैंने बता दिए तुम्हें, एफ़ तक हुए हैं, अब तक यही बताया। अब देखो अगला स्टेटमेंट है जी इक्वल टू ई प्लस एफ, मतलब
यहाँ पे जो वैल्यूज़ है ना, मतलब वो जो भी वैल्यू यहाँ पे ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू क्या है, बी प्लस सी प्लस वन, बी प्लस सी, उसको कह रहा है कि ई और एफ दोनों सेम है, तो इनको कह रहा है फिर से ऐड करना है। तो सिंपल है यार, 2 एरो दे दो, इन दोनों को ऐड कर दो, और ये वैल्यू कौन सी होगी जी। इतनी सी बात है यार, इतनी सी कहानी है। मैं तुम्हें अच्छे से बता देता हूँ एक बार फिर से। अब मैं समझाऊँगा नहीं, से बना के दे रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने समझा दिया। आई थिंक आई हैव डन माई वर्क। अब थोड़ा सा तुम्हें देखने में थोड़ी दिक्कत हो तो मैं बता देता हूँ एक बार फिर से। ए बी सी डी ई एफ जी, देखो ए बी सी डी ई एफ जी, जितने वेरिएबल्स हैं वो मैंने सारे बता दिए तुम्हें इसके अंदर, और यही डैग है। और अब डैग का मतलब होता है डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। तुम एक काम कर सकते हो, इसको एरो भी दे सकते हो, क्योंकि एरो दोगे ना तो फिर असाइक्लिक ही होगा, ये साइकिल नहीं होगा ऐसे, ठीक है। अब देखो इसके अंदर नोड्स कितने हैं, एक ये नोड है, 2 3 4 5 6, तो 6 नोड्स हैं। आंसर यही पूछा उसने। वो एजिस भी पूछ सकता है, कुछ और भी पूछ सकता है, बट फ़िलहाल उसने क्या पूछा है कि नंबर ऑफ़ नोड्स बताओ कितने हैं। तो तुम्हें आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। वैसे तो मैं यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट दोनों इक्वल हैं, ठीक है। ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। और इसके लिए मैंने नया क्रिएट कर दिया नोट, ठीक है। कोई भी डाउट है, कुछ भी है, यू कैन कमेंट, आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन। ओके, ओके बाय।